हे गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द प्लैनेट ऑफ रिव्यूज़ TPR और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज मैं बताने वाला हूँ बजाज फिनसर्व के बजाज फिनसर्व के 0% फाइनेंस के माया जाल से बचने के लिए। क्या है ये मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मैंने भी इससे लोन लिया हुआ था और कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम आया मेरे साथ और कैसे आपको इससे बचना है, आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन रुके उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि ज़रूरी बातें छूट सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं अपने लोन के बारे में। और उससे पहले बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने भी लोन लिया है तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेरे जैसी वो गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं मेरे लोन के बारे में। मैंने बजाज फिनसर्व से 2 लोन लिया हुआ था। एक लोन तो मैं वाशिंग मशीन लिया था उससे, लेकिन उसको टाइमली पेमेंट करके ख़त्म हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या, दूसरे लोन में मुझे लेना था एक कूलर। करीब 2019 मई या जून का बात है। उस समय मैं लोन कराया था 11,500 रुपये का। 7,500 मैं बजाज फिनसर्व से लोन लिया और उसका जो EMI पड़ा 5 महीने के लिए 1,500 रुपये का। 2 महीने मैंने पेमेंट कर दिया था टाइमली, लेकिन 3 महीने मेरा रह गया था जो कि था 1500 रुपये का, यानी 4500 रुपये। उसे मुझे पेमेंट करना था। मेरा पेमेंट का जो एंड डेट था वो करीब दिसंबर 2019 था, लेकिन मैंने इस दौरान 2 ही पेमेंट किया था और 4500 रुपये पेमेंट नहीं कर पाया था। लेकिन हुआ क्या, जब मैं पिछले महीने यानी मई या जून में मैंने स्टेटमेंट निकाला तो क्या देखा मैं, 4500 रुपये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अलावा ओवर ड्यू, बाउंस चार्ज और पेनल्टी जोड़ के करीब 4800 रुपये उसमें ऐड थे। और उसके साथ फिर ये लेट फ़ीन और क्या क्या था, 2280 रुपये या कुछ समथिंग था। आप अभी स्टेटमेंट में देख लेंगे। तो इस तरह से करीब जोड़ जाड़ के जो स्टेटमेंट का जो लास्ट जो मुझे पेमेंट करना था वो था 10,500 रुपये। लेकिन मैं जून में पेमेंट किया हूँ, जून में ही शायद। तो उसमें मुझे पेमेंट करना पड़ा, मतलब एक महीना लेट से जब मैं पेमेंट किया तो फिर से 600 रुपये बढ़ गया। मुझे टोटल पेमेंट करना पड़ा 11,600 रुपये। मतलब आप बताइए, 4500 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट में आप सब कुछ जोड़ जाड़ के सिर्फ 1 साल के लिए पेमेंट नहीं करने पे आप जोड़ते हैं 4500 रुपये में जोड़ दे तो 7,000 के कुछ करीब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। मतलब इतना नुकसान झेलना पड़ा मेरे को। तो फिर बजाज फिनसर्व से लोन लेने का क्या फ़ायदा, 0% लेने का क्या फ़ायदा। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना। आगे चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कौन सा पेनाल्टी लेट फ़ी जोड़ जाड़ के मुझे वो बिल में ऐड किया गया और मुझे पेमेंट करना पड़ा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट की ओर आते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, मेरा जो लोन का समरी है कुछ इस टाइप से है। जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट था जो मैंने लोन लिया था वो 7500 का था और इसमें मैंने 3,000 रुपये पेमेंट कर दिया था और 4500 रुपये ओवर ड्यू थे। अब इस 4500 रुपये में लेट पेमेंट पेनाल्टी 4800 रुपये और उसके साथ बाउंस चार्जेस भी जोड़ दिया गया। कितना? 2250। मतलब कि जिस समय से मैंने लोन लिया और नहीं किया उसे पटाया EMI को, तो उन सभी को जोड़ जाड़ के देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो 4500, 4800 और 2250 जोड़ के हो जाते हैं यहाँ पे टोटल जो मुझे पेमेंट करना है 11,550 रुपये। मतलब इतना पेमेंट मेरे को करना था और मैंने किया भी। अब आइए सीधे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स में आइए। यहाँ पे देख सकते हैं बाउंस चार्जेस को मैं दिखाता हूँ। अब एक बाउंस चार्ज 450 रुपये, एक बाउंस EMI का। फिर यहाँ पे दूसरा 450, फिर देखेंगे फिर 450, 450, 450, मतलब 5 बार 450 बाउंस चार्ज है। ये तो बजाज फिनसर्व के। और बैंक अकाउंट अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ भी 295 रुपये का एक बाउंस चार्जेज वहाँ भी ऐड था। मैं अपने स्टेटमेंट में चेक किया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सीधे आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही डेट पर करीब यहाँ पे 21 टोटल पेनाल्टीज़ मुझे लगा हुआ है। 3 EMI नहीं देने पे पेनाल्टी ओवर ड्यू चार्जेस। अब देखिए
सबसे फर्स्ट में ही आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, 31/12/2019 का ये पेनाल्टी लगा है किसके लिए, 2/11/2019 के लिए, 2/12/2019 के लिए और 2/10/2019 के लिए। इसी 3 के लिए बार बार पेनाल्टी लगा है और हर एक के लिए 200 रुपये, यानी टोटल 21 टोटल पेनाल्टी है। उन सबको अपर 200 से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 2200 रुपये के करीब हो जाता है। तो करीब आप जैसे देखा था आपने 2250 रुपये, ये हो गया पेनाल्टी और लेट पेनाल्टी। तो करीब इस तरह का आपको पेनाल्टी लग सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखेंगे कि बजाज में अगर आप लोन लेते हैं तो इस तरह का पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह का 450 रुपये तो आपको बाउंस चार्ज लगेगा ही जो बजाज वाले लेते हैं, लेकिन उसके साथ बैंक चार्जेस भी लेते हैं 295 रुपये, मैंने अपने स्टेटमेंट में देखा था। तो कुछ इस तरीक़े से जैसे आपने देखा है मेरे स्टेटमेंट में इस प्रकार का पेनाल्टी लगा। दोस्तों तो ये था मेरा एक्सपीरियंस बजाज फिनसर्व से और मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ बताया है कि कैसे क्या चीज़ हुआ मेरे साथ और क्या कुछ मुझे पेमेंट करना पड़ा था। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने लोन लिया है तो आप ध्यान रखें कि ईएमआई समय पर भर दिया जाए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप लोग ने देखा किस तरीके से 4500 रुपये बढ़कर सिर्फ 6 महीने में वो कितना हो गया, 11,500 रुपये करीब का। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे जिन भाई लोग लोन लिया हुआ है, जैसे कि मोबाइल ख़रीदने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदने के लिए आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं। आप लेने समय आपको यही बताया जाएगा 0% फाइनेंस पे आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन जब आप ले लेंगे और जब आपके साथ ये होगा तब आपको पता चलेगा और आप बजाज फिनसर्व के ऑफिस में चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन आपको पेमेंट करना होगा और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो पेनाल्टी पड़ता रहेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से। तो इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हो। अगर जो ऐसे भाई लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा हो चुका है, वो नीचे कमेंट में मेरे इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। आप मेरे साथ शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए कि क्या कुछ आपके साथ भी हुआ है। दोस्तों तो ये जो वीडियो था मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बहुत दिनों से सोच रहा था, जो आज मैंने किया है। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप बताना चाहते किसी और को भी, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं इस सच्चाई के बारे में, बजाज फिनसर्व के 0% फाइनेंस के बारे में और इसके डिमेरिट्स के बारे में। ज़रूर देखिए, बजाज फिनसर्व लोन लेना अच्छा भी है और एक तरह से बहुत बुरा भी है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बहुत बुरा है, अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इससे लोन लेना है या नहीं लेना है। चलते चलते मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को आप फिर से बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए द प्लांट ऑफ रिव्यूज़ TPR।